नमस्ते, राम राम। मेरा नाम सनी कौशिक है और झलको हरियाणा पर आप मेरे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, चुनाव का समय है, ऐसे में सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है। इस चुनाव में भी कई स्टार प्रचारक हमने देखा, पूरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी निकाली गई। उन स्टार प्रचारकों का क्या इम्पैक्ट हरियाणा के चुनाव पर रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सतसिंह धनखड़ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव प्रचार में इस तरीके के स्टार प्रचारक जब जुड़ते हैं और अब इस इलेक्शन में जब वो जुड़े, उनकी रैलियां हुई, क्या इम्पैक्ट गया वोटर्स के तक, क्या संदेश गया और किस पार्टी को कितना उसका फायदा हुआ। सर राम राम। जी राम राम। बहुत सतसिंह जी, क्या लग रहा है स्टार प्रचारक कौन कौन एक तो आए इस चुनाव में और क्या इम्पैक्ट वो डाल पाए? जी, स्टार प्रचारकों की या स्टार कैंपेनर्स की जो बात कर रहे हो, उससे शुरू करने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट स्टार प्रचारक और जो कैंपेनर है जो आज सुबह 6:30 बजे जेल से रिलीज़ हुआ है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो है राम रहीम। उनके भक्तों के लिए स्टार कैंपेनर राम रहीम से बड़ा कोई नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद, क्योंकि फॉर्मेलिटी सारी हुई है, आज सुबह 6:30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से राम रहीम को रिलीज़ किया गया और वो नियमों के हिसाब से यूपी के बरनावा ज़िले में उनका एक आश्रम है, वहाँ रहेंगे और वो वहाँ रह करके अपना जादू, अपना जो भी प्रभाव डालना है वो डालेंगे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 12 बार पहले हो चुका है। 2020 में उनको पहली बार पैरोल मिली थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, हर बार चुनाव कहीं होता है उनको पैरोल या फरलो मिल जाती है और उसके बाद वो किसको फ़ायदा करते हैं किसको नहीं, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये भी एक स्टार कैंपेनर है। दूसरी बात, अभी देखिए पिछले 2 दिनों में कल राहुल गांधी 7 विधानसभा, जिसमें झज्जर की और सोनीपत की, उन्होंने शुरुआत की बहादुरगढ़ से, पकोड़े खा करके, चाय पी करके गर्मा गर्म, और जलेबियों पर ख़त्म करी गोहाना की। और जिस तरीके से क्रूज़ करते हुए राहुल गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीच में से निकले, मुझे लगता है कि स्टार कैंपेनर्स का जो पूरा पर्पस है वो ये है कि भाई जो कुछ भी स्टेट यूनिट्स में कमियां रही, देखिए अब कांग्रेस के साथ चैलेंज ये की है, जब जितना भी ये मुद्दा खुला रखेंगे चीफ मिनिस्टर का, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, तब कांग्रेस पार्टी में को नुकसान होगा। लेकिन राहुल गांधी ने आके शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो हाथ मिलवाया है वो अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि अगर इन फाइटिंग और फैक्शनलिज्म से अगर कांग्रेस निजात पा जाती है तो मुझे लगता है कि अपने आप में बीजेपी से कहीं काफ़ी आगे निकल सकती है। दूसरी बात, आज सुबह सुबह मैं किसी से इसी बारे में एनालिसिस कर रहा था तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को तो लोग हरा चुके हैं लेकिन कांग्रेस वाले ही कांग्रेस वालों को हरा रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने जो खड़े ना वो कांग्रेस ही खड़े हैं। जब उनको लग रहा है कि दोबारा से सरकार बन जाएगी, अगर नंबर आ जाता है तो हमारे हाथ आएगा क्या, नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी क्या होगी, और भी सरकार में रहते बहुत सारे काम होते। तो मुझे लगता है इट इज़ कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। आपने राम रहीम की बात की, लेकिन उन पर तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि वो कैंपेनिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं मांग सकते। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि वो प्रचार के लिए बाहर आए हैं? सन्नी भाई, ये पहली बार नहीं है। मतलब अगर पहली बार उनको पैरोल मिली होती और पहली बार जाते चुनाव से पहले तो मैं मान सकता था। 12 बार, मैंने कहा ना 12 बार पहले हो चुका। ऐसा कैसे कि चुनाव हुए और चुनाव से जस्ट पहले उनको निकाला जाता है और चुनाव ख़त्म हुए, परिणाम है, उनको वापस अंदर डाला जाता है। ये है क्या? इतने कोइंसिडेंस, इतने संयोग कैसे हो सकते हैं? कोई बीमारी है जो चुनाव में ही आती है उनकी? नहीं, देखिए पॉलिटिकल मजबूरियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, उनके डिसाइपल्स हैं जो कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों में कम से कम यह हैं। बाहर भी, आउटर स्टेट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और हरियाणा चुनाव किस तरह से कांटे की टक्कर बना हुआ बीजेपी और कांग्रेस के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वो फ़ायदा उठाना चाहती है। नियम सारे फॉलो किए गए, नियम के अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो सब कुछ होगा जो
नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होगा। और इसीलिए ऐसे वो कहते हैं ना कि राजनीति में आप साम दाम दंड भेद सारे के सारे शस्त्र चलाओ, तो ये एक शस्त्र है जो चलाया गया है। इसका असर कितना होता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2017 में जब सजा हुई उस समय जिस लेवल की इनकी कल्ट फॉलोइंग थी वो चरम पे थी। उसके बाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब 2024 में यानी कि 3 और 4 7 लगभग 6-7 साल के बाद कितना कल्ट फॉलोइंग, कितना लोग उसको रिलीजियसली मानते हैं, ये एक अलग फैक्टर है, लेकिन खिला हो चुका है। इससे अलग जो स्टार प्रचारक आए, नरेंद्र मोदी पहुंचे, राजनाथ पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, कितना फायदा उनका बीजेपी को हो रहा है? देखिए, नेशनल पार्टीज का फायदा जरूर होता है, और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो हरदम ही लोकसभा के बाद यहाँ चुनाव होता है और उसी हिसाब से अपनी वोटिंग करता है और सेंटर के साथ चिपक करके वो अपना मत देता है। आप पिछले 20 साल से देख लीजिए, यही हो रहा है। 2005 में हुआ, 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, लेकिन इस बार सेंटर में 400 पार का दावा करने वालों की सीटें आई 250, और कोएलिशन की सरकार वहाँ पर है। वो जो मैजिक 10 साल पहले था नरेंद्र मोदी का, वो अब उतना नहीं है, इसीलिए शायद 400 पार करते करते 250 पे अटक गए, और कांग्रेस 99 पे, मतलब उन्होंने 44 से 99 पे आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। और हरियाणा में तो 2014 से पहले बीजेपी के पास एक प्रॉपर तरीके से कोई पार्टी को चलाने के लिए ना तो फंड्स थे ना लोकल लीडर्स थे। उन्होंने सारे कांग्रेस और INLD और JJP इन्हीं के तो लीडर्स लिए हैं। अब उनके पास अपने लीडर हैं, अपने फंड्स हैं, अपने बड़े बड़े पार्टी ऑफिसेज हैं, लेकिन फिर भी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो कांग्रेस जैसी पार्टी का मुकाबला कर सके। इसीलिए जो नेशनल लेवल के, नेशनल स्टेचर के जो लीडर्स हैं, ये यही काम करते हैं। क्योंकि यहाँ का आदमी, अगर हम रोहतक में खड़े हैं तो हुड्डा इन्फ्लुएंस एरिया, अब हुड्डा के इन्फ्लुएंस को कोई बीजेपी का स्टेट लीडर नहीं काट सकता। उनको चाहिए स्टेचर के, और वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, क्योंकि उनके पास आज पद है, उनके पास पावर है, और उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, और वो जो बोलते हैं लोग उनको सीरियस लेते हैं। तो वो टच करने की कोशिश होती है कि जो पार्टी से नाराज़ हैं, लोकल लीडरशिप से नाराज़ हैं, वो बड़े लेवल के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चार्म के अंदर दोबारा से पार्टी को वोट दे दें, अपने अंदर के डिफरेंसेस भूल जाएं। और कांग्रेस भी यही एक तरह से स्ट्रेटजी कर रही है। ठीक है, आप शैलजा के फॉलोवर हो सकते हो, आप हुड्डा के हो सकते हो, आप किसी और के हो सकते हो, लेकिन राहुल गांधी तो इन सब से ऊपर है ना, आप उसको देख करके वोट दीजिए। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि आप लोकल MLA फेस ना देखिए, आप खरखोदा में जयवीर वाल्मीकि को ना देखिए, आप हुड्डा साहब को देखिए और हुड्डा साहब के हिसाब से वोटिंग कीजिए। यहाँ बीबी बत्रा से नाराज़गी हो सकती है, हुड्डा साहब के नाम पर देखते। ये जो स्ट्रैटेजी है ये खेली जाती है। तो इसीलिए और बड़े स्टार कैंपेनर्स जो हुड्डा से भी बड़े लेवल के हैं, और या फिर इधर नायाब सैनी से बड़े लीडर हैं, उनको बुलाए इसीलिए जाता है कि वो फैक्शनिज्म, फ्रिक्शन जो है ना, उसको ट्रांसेंड करके लोगों को अपील की जा सके। एक स्टार प्रचारक बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर भी हैं, वो थोड़े से कम दिखने को मिले, और जब भी वो दिखते हैं तो ऐसी बात कहते हैं, पीछे वीडियो वायरल हो गई उनकी, चला जा यहाँ से, निकल बाहर निकालो इसको। तो वो क्या नुकसान करते हैं या फायदा करते हैं? देखिए, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे उसको चलाया, उन्हें सारी की सारी पावर जो है ना सेंट्रलाइज्ड कर ली अपने CM ऑफिस में। CM विंडो ऑफिस खोल दी। किसी MLA की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि वो एक ट्रांसफ़र भी करवा सके, वो एक नौकरी भी लगवा सके, और वो भी हरियाणा जैसे ऐसे क्षेत्र में जहाँ चलता ही ये आया। इंडियन नेशनल लोकदल में हमने देखा, 10 साल की हुड्डा सरकार में हमने ये देखा, यही तो होता आया है। और मनोहर लाल खट्टर ने कुछ मायनों में एक सही एग्जाम्पल सेट किया कि भाई इतना गदर नहीं, आप पढ़ाई करो, नौकरी पाओ। वो अलग बात है कि
बीजेपी पर भी बहुत सारे आरोप हैं कि उन्होंने छोटे लेवल की नौकरियां तो दे दी, कच्ची नौकरियां तो दे दी, रोज़गार जो कौशल रोज़गार है उसके थ्रू तो दे दी, लेकिन बड़ी लेवल की जो नौकरियां हैं, HCS लेवल की जो नौकरियां, SPSC लेवल की नौकरियां हैं, वहाँ पर कुछ गड़बड़, मतलब इस तरह के आरोप हैं। कितने सही हैं कितने गलत हैं वो एक जांच का विषय है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खट्टर हरियाणा में सिर्फ एक जो बड़ा डोमिनेंट कास्ट है, जाट या एग्रेरियन क्लास या जो रूरल जो सेगमेंट है, उसके लिए ही नहीं, बीजेपी के अंदर भी जो मड़ाई चाहते थे उन लोगों के लिए भी खट्टर एक बहुत बड़ा रोड़ा थे। और जब इनको बदला इसीलिए गया, उन्होंने पहले ग्राउंड पे सर्वे किया, उसके बाद लोकल लीडरशिप से बात की, हर कोई मनोहर लाल खट्टर की कंप्लेंट कर रहा था। तो बीजेपी की जो मेन लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, उन्होंने इसीलिए बदला कि भाई इनके चेहरे पर सपोर्ट ना अंदर से मिलेगा ना बाहर से मिलेगा, इसीलिए उनको बदला गया। और कुछ उनकी आदतें भी ऐसी हैं। देखिए वो स्टार प्रचारक, वो पहले प्रचारक थे, फुल टाइमर थे, पूर्णकालिक RSS के वो एक्टिविस्ट थे, वर्कर थे, लीडर थे, जो भी थे वो, तो उनको सीधा चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उन्होंने पंचायत के पंच का चुनाव पहले लड़ा नहीं, सीधा विधायक बने और विधायक बनते ही वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो कुछ चीज़ें मिसिंग थी उनकी। उनको लगा कि आपको ये मिली है अपने मोदी साहब के कारण, तो आप उनको खुश रखिए, नीचों की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना तो उनके आशीर्वाद से आप बने हो, आप आशीर्वाद जिनके उनको आप खुश रखिए। और इसीलिए उनका एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हुआ लोगों के साथ, और वो डिस्कनेक्ट बढ़ता ही गया। और जिस तरीके से वो राज करते थे उस तरीके से किसी की हिम्मत नहीं खट्टर साहब को समझा दे, खट्टर साहब को कोई इनपुट दे, उनको कोई फीडबैक देते, कोई कोशिश करता था कभी गर्दन काट दूंगा, मतलब इस तरह की जो उनका एरोगेंस का जो चरम लेवल था। तो मुझे लगता है कि खट्टर के नाम पर खटका सबको था, चाहे वो लोकल आदमी हो, चाहे वो पार्टी के लीडरशिप हो, सबको ही लगता था। इसीलिए शायद खट्टर इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ पार्टी का नुकसान ही करके आते हैं। और सूत्र तो ये भी बताते हैं कि उनको टॉप लीडरशिप ने मना कर रखा है, आप हरियाणा से दूर रहें चुनाव तक, उसके बाद की बाद में देखेंगे। लेकिन वो ये हैं कि उनको लगता है कि मेरे बगैर तो चुनाव में बीजेपी पार्टी परफॉर्म ही नहीं कर सकती, तो वो बार बार कोई ना कोई बहाना लेके, डिटोर लेके, कोई ना कोई रूट बदल के, अंडरग्राउंड से, बाय एयर, किसी ना किसी तरीके से वो फिर घुस जाते हैं और फिर वो चौपट कर जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सत्सिंह जी, आप जुड़े मेरे साथ। तो दोस्तों ये था चुनाव, जो प्रचारक हैं लोकप्रिय से लेकर अलोकप्रिय नेताओं की हमने बात की, किस तरीके से चुनाव में ये फ़ायदा पहुंचाते हैं या कैसे नुकसान भी अपनी पार्टियों का कर बैठते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमारी चर्चा कैसी लगी ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरा नाम सनी कौशिक है, सत्सिंह धनखड़ जी मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े, कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको